हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम आपके लिए अनलिमिटेड रिवीजन की प्रैक्टिस सीरीज लेके आए हैं जिसका ये अगला पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक विज्ञापन प्रतिलिपि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व प्रमुख भाग क्या है? एक विज्ञापन प्रतिलिपि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व प्रमुख भाग क्या है? ऑप्शंस है हेडलाइन या शीर्षक, संदेश, प्रतिस्पर्धात्मक सीमा या फिर ग्राहक लाभ। इसका सही आंसर हो जाएगा हेडलाइन या फिर शीर्षक। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है विज्ञापन प्रतिलिपि का। अगला प्रश्न है, महाभारत का फारसी अनुवाद करने वाला कौन था? महाभारत का फारसी अनुवाद करने वाला कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा बदायूं। अगला प्रश्न है, अकारिजा सफाविद चित्रकार को किस मुगल बादशाह ने नियुक्ति दी? अकारिजा सफाविद चित्रकार को किस मुगल बादशाह ने नियुक्ति दी? इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक किस पर आता था? प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक किस पर आता था? इसका सही आंसर हो जाएगा डिज्नी पर। अगला प्रश्न है, शाह मुजफ्फर नामक चित्रकार किसके दरबार में था? शाह मुजफ्फर नामक चित्रकार किसके दरबार में था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर के। अगला प्रश्न है, पटोला टेक्सटाइल किस प्रांत से संबंधित है? पटोला टेक्सटाइल किस प्रांत से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात से। अगला प्रश्न है, हाथी दांत की परत पर जल रंगों से चित्रण किस शैली की विशेषता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कंपनी शैली की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, यूरोप की कला का लास्कोस प्रागैतिहासिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण फ्रांस में। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला कहाँ लगता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर में। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम दर्शन है। भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? ऑप्शंस क्या क्या है? सांख्य, न्याय, मीमांसा या फिर चारवाक। भारत का प्राचीनतम दर्शन इसमें से सांख्य दर्शन है। अगला प्रश्न है, गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता है? गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक रचनाओं की। अगला प्रश्न है, औरत नामक चित्र का अंकन किसने किया? औरत नामक चित्र का अंकन किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह का जन्म स्थल क्या है? ईसा मसीह का जन्म स्थल क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बेथलेहम। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बनाने में निपुण थे? इसका सही आंसर हो जाएगा वायलिन। अगला प्रश्न है, बांसुरी बजाता ओझा कहाँ अंकित है? बांसुरी बजाता ओझा कहाँ अंकित है? इसका सही आंसर हो जाएगा पेयर्स गुफा में। अगला प्रश्न है, सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? इसका सही आंसर हो जाएगा बूंदी शैली का। अगला प्रश्न है, एम एफ हुसैन को किस कला धारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? एम एफ हुसैन को किस कला धारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? ऑप्शंस क्या क्या है? परंपरागत, मुगल कला, समकालीन कला या फिर आधुनिक कला। इसका सही आंसर हो जाएगा समकालीन कला।
अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी कला वेदिका कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी कला वेदिका कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। अब ये प्रयागराज हो गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा निर्माण मृतकों की कला का अंग नहीं है? कौन सा निर्माण मृतकों की कला का अंग नहीं है? ऑप्शंस क्या क्या है? पिरामिड, मकबरा, मस्तबा या फिर आवास। तो आवास जो है वो मृतकों की कला का अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, पाब्लो पिकासो किस शैली के लिए प्रख्यात हैं? पाब्लो पिकासो किस शैली के लिए प्रख्यात हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्ति शैली के लिए। अगला प्रश्न है, चरम पुनरुत्थान कालीन वेत्सी का प्रथम प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता है? चरम पुनरुत्थान कालीन वेत्सी का प्रथम प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में बाबूजी की कथा को पढ़ पर लाल व हरे रंगों में चित्रित किया जाता है और भोपा लोग इस कथा को लोकवाद्य रावण हत्या पर गाकर वर्णन करते हैं? राजस्थान के किस क्षेत्र में बाबूजी की कथा को पढ़ पर लाल व हरे रंगों से चित्रित किया जाता है और भोपा लोग इस कथा को लोकवाद्य यंत्र क्या है रावण हत्या पर गाकर वर्णन करते हैं? ये किस क्षेत्र में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, मिस्री लिपि को समझने में किस वस्तु की सहायता ली जाती है? मिस्री लिपि को समझने में किस वस्तु की सहायता ली जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा रोजेटा सिलाता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रामपुरवा स्तंभ पर बैल है, ठीक है। रुमन देवी स्तंभ पर घोड़ा है। सारनाथ स्तंभ पर सिंह है और राजगीर स्तंभ पर गाय ये नहीं है। ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद से प्राप्त बसंत विलास पटपत्र जो अब्बर शैली की है किस सदी की है? अहमदाबाद से प्राप्त बसंत विलास पटपत्री जो अब्बर शैली की है किस सदी की है? इसका सही आंसर हो जाएगा 15वीं सदी की। अगला प्रश्न है, फिल्म रंग रसिया निम्न में से किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? फिल्म रंग रसिया निम्नलिखित में से किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा पर। अगला प्रश्न है, कुल रागिनियों की संख्या कितनी है? कुल रागिनियों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36। अगला प्रश्न है, फिरदौसी के शाहनामा की चित्रित प्रतियां तैयार की गईं किस सदी में? फिरदौसी के शाहनामा की चित्रित प्रतियां किस सदी में तैयार की गईं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13वीं से 14वीं सदी में। अगला प्रश्न है, जापान में बौद्ध कला का स्वर्ण युग था। जापान में बौद्ध कला का स्वर्ण युग क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा नारा काल। अगला प्रश्न है, इनमें से जर्मन दार्शनिक कौन है? इनमें से जर्मन दार्शनिक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा बाumgarten। अगला प्रश्न है, तैल चित्रण का माध्यम कौन सा है? तैल चित्रण का माध्यम कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा अलसिका देव। अगला प्रश्न है, चित्र सूत्र में चित्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं? चित्र सूत्र में चित्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली स्थित यक्षयक्षी स्थापत्य किसके द्वारा किसके द्वारा निर्मित है? यक्षयक्षी किसके द्वारा निर्मित है? इसका सही आंसर हो जाएगा रामकिंकर व्यास द्वारा। अगला प्रश्न है, नीला रंग आयातित है कहाँ से? नीला रंग कहाँ से आयातित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईरान से। अगला प्रश्न है, 64 योगिनियों का मंदिर कहाँ है? 64 योगिनियों का मंदिर कहाँ है? तो ये भेड़ाघाट जबलपुर में है। अगला प्रश्न है, चित्रकला में सबसे अधिक किसका महत्व है? चित्रकला में सबसे अधिक किसका महत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेखा का।
अगला प्रश्न है, जल रंगीय वॉश पेंटिंग को जल में कितने बार डुबाना चाहिए? जल रंगीय पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवश्यकता अनुसार। अगला प्रश्न है, चित्र में प्राण आता है किससे? ऑप्शंस क्या क्या है? लय से, रंग से, रेखा से या फिर उक्त सभी से। चित्र में प्राण उक्त सभी से आता है। अगला प्रश्न है, जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती है? जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधुबनी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जल रंग आर्ट माध्यम नहीं है। निम्नलिखित में से जल रंग या आर्ट माध्यम नहीं है। ऑप्शंस क्या क्या है? टेम्परा, वाटर कलर, वॉश या फिर पेस्टल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेस्टल जो है वो जल रंग माध्यम नहीं है। अगला प्रश्न है, आजकल इनमें सबसे अधिक प्रचलित माध्यम कौन सा है? ऑप्शंस क्या क्या है? एक्रेलिक, तैल, जल या फिर बाटिक। आजकल इनमें से अधिक प्रचलित माध्यम एक्रेलिक है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल कमल मंदिर किस धर्म से संबंधित है? दिल्ली में स्थित लोटस मंदिर लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बहाई धर्म से। अगला प्रश्न है, गुजराती शैली का बसंत विलास किसके काल का है? गुजराती शैली का बसंत विलास किसके काल का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहमद शाह के काल का। अगला प्रश्न है, पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार कौन है? पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मा। अगला प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? इसका सही आंसर हो जाएगा नंदनगढ़ पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है? निम्नलिखित में से कौन ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है? ऑप्शंस क्या क्या है? समकालीन कला, हथ्यारूप, हंस या फिर आजकल। समकालीन कला जो है वो ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है। अगला प्रश्न है, निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्यरत है? निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो ये फैशन तकनीकी में कार्यरत है। आज के वीडियो का प्रश्न है, निम्नलिखित में से मोम का प्रयोग कर किस स्थिति में चित्रण कार्य किया जाता है? निम्नलिखित में से मोम का प्रयोग कर किस विधि में चित्रण कार्य किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाटिक चित्रण। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।